हमारे शरीर की जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है यानी कि भोजन अच्छी तरह से पचता नहीं है, तब भोजन हमारे पेट में पचने की बजाय सड़ने लगता है। यही कारण है कि अंदर पेट के हमारे बहुत सारी गैस बनने लगती है और इसके अलावा पेट में जलन होना, आंतों में जलन होना, आंतों में सूजन आ जाना, लीवर में सूजन आ जाना, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, पेट का साफ ना होना और धीरे-धीरे हमारे बहुत सारे जो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उनसे संबंधित भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर पेट आपका सही है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही टॉनिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, झंडू पंचारिष्ट के बारे में, जो कि न केवल आपकी भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि आपके पेट के बहुत सारे रोगों को ये ठीक करने में सक्षम होती है। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं झंडू पंचारिष्ट। झंडू एक ये पंचारिष्ट जो होता है इसमें कई तरह की हर्बल मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट होता है। अरिष्ट मतलब होता है एक तरह से कि काढ़े के रूप में किसी चीज को तैयार किया जाना। तो झंडू कंपनी द्वारा ये बनाया गया पंचारिष्ट काफी पोटेंट मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपकी पेट की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें अगर तो झंडू पंचारिष्ट में करीब 35 से ज्यादा पोटेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट मिले हुए हैं, हर्बल कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं। उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है जैसे कि द्राक्षा है, कुमारी यानी कि एलोवेरा है, फिर दशमूला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, त्रिफला है, फिर यष्टि मधु है, त्रिकटु, त्रिजाट, अर्जुना, लोधरा, मंजिष्ठा, अजमोडा, फिर धनिका, हरिद्रा, सती और श्वेत जीरिका और लौंग। ये कुछ हर्बल इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके द्वारा ही ये झंडू पंचारिष्ट बनाया जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स ही मिलकर पेट की बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो हम जानते हैं कि झंडू पंचारिष्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसका जो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है उसकी अगर बात करें तो ये हमारे पेट के अंदर जो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है उसको बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डिसऑर्डर्स हैं, हमारे आंतों से संबंधित बीमारियां हैं उनको ठीक करता है। ये पेट में एसिडिटी को भी कम करता है और बहुत सारी आंतों का अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, भूख न लगना, इनको बढ़ाता है ये। तो ये जो समस्याएं होती हैं ये झंडू पंचारिष्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ये काम करते हैं। इस कारण से जो पेट में एसिडिटी बनती है, भूख नहीं लगती है और जलन पैदा होती है, उनमें ये काफी कारगर होती है, उनको ठीक करती है और इसके लंबे समय तक सेवन करने से पेट की गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। झंडू पंचारिष्ट में जो मिली हुई होती हैं जड़ी बूटियां वो पेट के अंदर की सूजन को तो कम करती ही हैं और साथ में हमारे जो पेट में जो हमारे पाचक रसों का अभाव होता है यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन आसानी से पच जाता है और साथ ही ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे जो हम फूड खाते हैं पार्टिकल्स उनको ब्रेक डाउन अच्छे से करती है, उनका एब्जॉर्प्शन करती है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं उसके कारण से न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। तो ओवरऑल ये हमारी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करती है और हमारे पेट एवं आंतों को ठीक करते हुए लीवर को भी मजबूत करती है। पेट की और गंभीर बीमारी होती है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो ये बीमारी कई कारणों से होती है जिसमें कि बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। पहला तो अनियमित खान पान है, दूसरा है बहुत सारा फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस यानी कि तनाव इसका सबसे बड़ा कारण है। आईबीएस का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है फूड एलर्जी। बहुत से लोगों को पर्टिकुलर किसी खाद्य पदार्थ से एक एलर्जी होती है, वो कारण भी अचानक से दस्त पैदा कर देता है। इसके अलावा अनियमित खान पान यानी कि कई बार कुछ लोग खाना ऐसे खाते हैं कि भोजन को बहुत जल्दी जल्दी चबाते हैं, उस वजह से भी काफी समस्या होती है। फूड पार्टिकल्स ऐसे बॉडी में हमारे फंस जाते हैं आंतों में जिन्हें पचाना मुश्किल होता है और इस वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है और आंतों में सूजन आ जाती है और एक तरह से जो मोटालिटी एकदम से बढ़ जाती है और दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। तो आईबीएस के मरीजों में ये झंडू पंचरिष्ट कैसे काम करती है, इसमें जो बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, ये फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस को कम करती हैं यानी कि तनाव को भी कम करती हैं, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं
पाचक रसों को इंप्रूव करती हैं। तो इस वजह से जो आपकी पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण और जो स्ट्रेस की वजह से जो आईबीएस इंड्यूस होता है, उसमें काफी ये हेल्पफुल होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए भी है जिनको बिना वजह गैस बनती है, साथ में एसिडिटी होती है, उनको जलन होती है, गले में जलन होना, सीने में जलन होना या पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना। तो ये होता है एक तरह से ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स होने की वजह से। एसिड रिफ्लेक्स से एसिड का ज्यादा सिक्रीशन कहलाता है। तो इसमें जो पाचक रस होते हैं वो एक तरह से मीडियम जो होता है एसिडिक, उसको कंट्रोल करके थोड़ा अल्कलाइन मीडियम बना देते हैं, शांत करते हैं एसिड के असर को और एक तरह से कंट्रोल कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो अत्यधिक मात्रा में अम्लता है, एसिड का सिक्रीशन है, वो कंट्रोल हो जाता है और पेट में गैस बनना, एसिडिटी का कम होना और जलन का होना, ये सब शांत हो जाते हैं। इन लोगों में भूख की इच्छा कम होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके अंदर एपेटाइट का जो है तो सप्रेशन हो जाता है, एपेटाइट उनका बॉडी में कम बनता है और सलाइवा में एंजाइम्स कम हो जाते हैं। तो ये जो झंडू पंचारिष्ट है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, ये पाचक रसों को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से भूख की इच्छा होती है। जो भोजन आसानी से पच नहीं रहा होता, वो आसानी से पच जाता है, लीवर को इंप्रूव करती है। इस वजह से ओवरऑल जो इसका असर देखा जाता है, तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन जिसे हम कहते हैं, उसमें काफी ये हेल्पफुल होती है। अब इसे हम कैसे उपयोग करें, इसका डोज कितना होना चाहिए, ये हम जान लेते हैं। तो ये जन्नू पंचारिस्ट का जो डोज है, इसको सबसे पहले तो आप जितना अमाउंट लेते हैं, जो भी डॉक्टर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है, हालांकि इसके जो डोज की बात की जाए तो 5 साल से 15 साल के बीच में 10 से 15 एमएल या मैक्सिमम 20 एमएल तक देते हैं, जो कि वेट के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। और ये जो एडल्ट डोज होता है, वो लगभग 30 एमएल होता है। इसमें जितना आप दवा लें, उतना ही बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इसको पिएं, तो ये काफी हेल्पफुल होता है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक भी इसको आप डॉक्टर इसे आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये दवा असर करती है, हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा समय लगे, लेकिन ये दवा 100% वर्क करती है और आपको पेट से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो ठीक करती है। आखिरी में हम बात करते हैं कि क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि ये पूरी तरह से एक हर्बल मेडिसिन है, इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे घटक नहीं पाए जाते हैं जो आपको साइड इफेक्ट्स क्रिएट करें। डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट्स जरूर इसमें देखे जाते हैं। जो आपको आवश्यक मात्रा बताई जाती है, जितना डोज बताया जाता है, अगर आप उस मात्रा से ज्यादा लेते हैं इस दवा को, तो इसमें कुछ एल्कोहल कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, जिसके कारण आपको हो सकता है कि नोजिया, वोमिटिंग या डिजीनेस या घबराहट जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और अगर आप इसे सीमित मात्रा में लेते हैं, जो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जितना डोज, उतना लेने पर इसमें किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। तो ये थी सारी जानकारी झंडू पंचारिस्ट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।